So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode we'll be making a video regarding a total whole and soul guide of digital note taking. In this video we'll be discussing about many ways जिससे तुम लोगों को डिजिटल नोट टेकिंग में हेल्प हो सके और अल्टीमेटली जो ये पूरा टैबलेट वाला कॉन्सेप्ट और ये जो डिजिटल नोट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जो सारे लोग बताते हैं उस चीज़ को कैसे हम लोग अपने पढ़ाई में यूज़ कर सकें और उस चीज़ को कैसे हम लोग अपने स्टडी मेथड्स में यूज़ कर सकें ताकि वो हमारे लिए सस्टेनेबल भी हो लॉन्ग टर्म के लिए और उसके साथ साथ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड बी मच मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू अवर पास्ट times. So that is the main aim of this video, and without wasting any time let's just get started with the video. This video is divided into 4 basic parts. This video is divided into 5 basic parts, and in the 5 parts we will be discussing about each we will be discussing about the different ways how you can use tablets so that you can increase your productivity. और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ पहले बता दूं कि टैबलेट्स और लैपटॉप ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मेडिकल स्कूल में आए हों या फिर कहीं पे भी कोई भी कॉलेज में जा रहे हो और वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें खरीदनी जरूरी। दैट्स नॉट नेसेसरी। ये जस्ट उन लोगों के लिए जिनके पास है और मतलब प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइस, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. So the very first thing which I want you guys to understand is the annotating any kind of PDF. So annotation क्या होता है यार? So basically कोई भी हम लोग PDF ऑन कर लें, ठीक है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को बुक्स में कहीं पे कुछ साइड पॉइंट्स लिखने बहुत सारे कई के बार होता है कि कुछ साइड में ये बुक का एक पैराग्राफ है, इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन लिखना था। सो वो सारी चीज़ें और इसके अलावा कहीं बुक में हो गया कोई पिक्चर दी हुई है उसमें हम लोग को मार्किंग करनी है, उसमें हम लोग को एनोटेट करना है, उसमें हम लोग को कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें को एनोटेशन बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे जनरली अगर तुम कोई भी पेड ऐप्स यूज़ करोगे जैसे गुड नोट्स है, तो ये सारी चीज़ों में ऑलरेडी उनमें इनबिल्ट फीचर आता है कि तुम PDFs को एनोटेट कर सकते हो। बट आई यूज़ द फ्री वर्जन। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली एंड्रॉयड में एक ऐप है जोडो PDF करके, तो उसमें एनोटेटिंग वाला सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है एनोटेशन के लिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऐप आई हैव फाउंड इट टिल नाउ फॉर एनोटेशन ऑफ एनी PDF. सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट फॉर फ्लो चार्ट मेकिंग. फ्लो चार्ट क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी मैं जैसे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, सो उस चैप्टर में मुझे आगे आने वाले समय में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स में क्या क्या सब टॉपिक्स, सो बेसिकली एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर रीडिंग ऑल द सब टॉपिक्स, आफ्टर रीडिंग ऑल द टॉपिक्स, उसके बाद मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। लेट्स सपोज जैसे कि अभी यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि GIT पैथोलॉजी का मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, तो उसमें कैसे डिवाइडेड है कि स्टमक में पढ़े, सबसे पहले हम लोग ईसोफेगस पढ़ेंगे, तो ईसोफेगस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, एंड स्टमक में फिर उसके बाद स्टमक में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें लिख दी। वैसे ही सारी चीज़ों को लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस पर लिखी है, क्योंकि जब मैं वापस से GIT पैथो पढ़ने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देखूंगा, ठीक है, ये फ्लो चार्ट देखूंगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, एंड उसके बाद नोट्स जाऊंगा, नोट्स पढ़ूंगा, एंड उससे मुझे बोल सकते हैं कलेक्टिव अप्रोच मिल जाएगी वो सारी चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, एंड अल्टीमेटली मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि पहले मुझे सारी चीज़ें पता है। जो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच आई थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स. बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, ये सारी बहुत सारे ऐसे जगहों में कॉन्सेप्ट्स आते हैं जहाँ पे तुम्हें डायग्राम्स के साथ होता है कि जैसे कि सपोज हम लोग एक बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हार्ट की बीमारी है, सो हार्ट की बीमारी कैसे कैसे फेजेस में आगे बढ़ती है, ठीक है, कहाँ पे कौन से फेज में क्या चेंज आता है, ठीक है, कौन से फेज में लेट सपोज राइट एट्रियम में क्या चेंज आता है, वेंट्रिकल्स में क्या चेंज आता है, उसके वाल्व्स में क्या चेंज आता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए तुम्हें डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट भी समझने के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि हर एक फेज़ की एक एक फोटो लगा ली, ठीक है, एंड उसके बाद हर एक फेज़ के नीचे मैं लिख दिया कि हाँ इस फेज़ में क्या देखने के लिए है, इस फेज़ में क्या है। फोर्थ पॉइंट विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन द लेक्चर नोट्स. अब लेक्चर नोट्स में क्या होता है कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई टीचर कोई अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में एक अच्छी चीज़ बता रहा है, ठीक है, उस समय मैंने एक पेज में लिखा, एंड वो लॉन्ग टाइम में देखो तो कहीं वो पेज मिसप्लेस हो गया या फिर कहीं घूम गया, वो सारी चीज़ें गायब हो गई, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मेरी गई, ठीक है, ना तो वो अब पेज वापस मिलने वाला, ना वो टीचर वापस से बोलने वाला। तो वहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, कहीं पे भी कोई मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, ठीक है, जो मुझे याद रखनी, जो मुझे बाद में कभी काम आएगी, तो उस चीज़ को मैं पेज में नहीं लिखता, उसको सीधा मैं अपने टैबलेट में लिख देता हूँ, सीधा सैमसंग नोट्स के ऐप में चुपचाप जाता हूँ, यहाँ पे मिसक्लेनियस करके एक बना
रखा है और उसमें सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड कभी भी मुझे ज़रूरत रहती है उसमें मिसप्लेस होने का जो फैक्टर रहता है ना वो कंप्लीटली गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और जनरली यार लोग, बहुत सारे लोग की लेक्चर्स हॉल में ले जाते हैं, लेक्चर्स लिखते हैं, तो मैं लेक्चर्स वाला काम तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचर्स बता देते हैं वो सारी चीज़ें मैं टैबलेट में लिख देता हूँ। सो वो एक चीज़ होगी। नाउ द 5th पॉइंट, नोट्स इन टैबलेट। सो अब मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे मैंने जो कॉपी पेन में नोट्स बनाए हैं वो सारे तो बनाता ही रहता हूँ, वो भी चलते रहते हैं, एंड ये डिजिटल नोट्स भी साथ ही। सो मैं क्या करता हूँ कि जब भी अपने जैसे बना लिया है मैंने, अपने पेजेस में नोट्स बना लिए, उसके बाद मैं उस चीज़ को स्कैन करके अपने पास रख लेता हूँ, अपने टैबलेट में रख लेता हूँ। एंड उसके बाद जब भी मुझे कहीं पे भी रिवीजन करना होता है, तो नोट्स हमेशा मेरे साथ 24 घंटे नहीं है, बट मेरा टैबलेट हमेशा 24 घंटे है। सो कभी भी मन करता है मैं अपना टैबलेट खोलता हूँ, नोट्स पढ़ता हूँ, और नोट्स में फिर से मुझे नोट्स में बहुत बार होता है कि मैं कोई डायग्राम नहीं बता पाया, या फिर कोई स्लाइड है, जैसे कोई स्टेनिंग स्लाइड है, वो सारी चीज़ें होती जो पैथोलॉजी में काम आती और हिस्टोलॉजी में काम आती। सो वो सारी चीज़ों में मैं स्लाइड्स सारे फोटोज़ भी उसमें डाल देता हूँ। सो वो काइंड ऑफ अ वेरी मच इंटरेक्टिव नोट्स बन जाते हैं, और मुझे पढ़ने में भी मज़ा आता है, और टाइम भी बहुत सेव होता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि पेजेस वापस से घुमाने, फटाफट मैं सारी चीज़ें करता हूँ। सो दैट इज़ द होल नोट टेकिंग गाइड। और ये सारे तरीकों से आप अपने टैबलेट को यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि यार देखो, एक चीज़ मैंने ये देखी थी अभी तक कि जब मैंने टैबलेट नहीं लिया था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी कि यार ये वेस्ट में जितने भी मतलब फॉरेन में जो लोग होते हैं, वो सारे यार सारे नोट्स टैबलेट में बनाते हैं। मैंने भी कोशिश करी शुरुआत में कि सारे नोट्स अब मैं टैबलेट में बनाऊँ, बट मुझे ये सस्टेनेबल नहीं लगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बोलूँ, खुद से बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा कि यार ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हमारी आदत बिल्कुल ऐसा है कि कॉपी पेन में ही बनी है, कि कॉपी पेन में ही मुझे नोट्स बनाने हैं, उसी में ही रिवीजन करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं टैबलेट को और कैसे बीच में घुसाऊँ कि सस्टेनेबल बन जाए और अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सारे तरीकों को मैं यूज़ करता हूँ, एंड आई होप आप लोग को भी ये यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि ये सारी जगहों में आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड दिस इज अमन शर्मा साइनिंग ऑफ। विल बी बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड विल बी डूइंग अनदर सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम सून, ठीक है। सो क्या करना है आप लोग को, कभी भी सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम होने वाली है, तो क्या करना है आप लोग को, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो ताकि आप लोग को पता चल पाए, और उसके साथ साथ यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो ताकि कम्युनिटी पोस्ट में कभी भी डालूं तो आप लोग को पता चले, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस इज अमन शर्मा साइनिंग ऑफ। विल बी बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड